नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् येषु पंच नमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निदानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार तपोनिधिं महाशांतं योगिनं ज्ञानिनं तथा विद्वांसं च महोदार्यं नौमि श्री बुद्धिसागरं नौमि श्री कैलाससागरं नौमि श्री पद्मसागरम्। ओम सियाउसाय नमः। श्रीमाणि भद्रदिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम आं क्रौं ह्रीं द्रां द्रीं क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः। घंटाकर्णमहावीर क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव प्रत्यक्षं दर्शनं देहि वाञ्छितं पूरय पूरय स्वाहा। ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ग्लूं श्रीं हसकलरीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापूर्णी रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्रीनाकोणा भैरवाय नमः स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री अत्रस्त क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री विमलाचल परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शत्रुंजय महागिरिराजाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गोमुखयक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री ज्वालामालिनी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचांगुली महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिका महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सच्चिया महादेव्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री जिरावली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्रान् संवय संवय दुष्टान् चूरय चूरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय रिद्धिं रिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्यूणपास विसहरवसः जिनफुलिंग ह्रीं श्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो नमो राम ह्रीं रूं रः यः श ह्रीं फट् फट् स्वाहा। ओम सूर्य सोमांगार बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतव सर्वग्रह मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम इंद्राग्नि यम नैऋत वरुण वायु कुबेरेशान ब्रह्मनागेति सर्वे 10 दिक्पाला मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम चंदे सुचंदे चंदपये सुपये ऐपये महपये ठ ठ ठ स्वाहा। ओम नमो जिनानम ओम नमो ओहि जिनानम ओम नमो परमोहि जिनानम ओम नमो सब्वोहि जिनानम ओम नमो अनंतो हि जिनानम ओम नमो अनंतानंतो हि जिनानम ओम नमो सामन्न केवलीनम ओम नमो भवत्त केवलीनम
ओम नमो अभवत्त केवलीनम, ओम नमो उद्गतवचारणाचारिणम, ओम नमो चौदस पुवीनम, ओम नमो दस पुवीनम, ओम नमो एगार संगीनम, ओम नमो खीरा सबलद्धीनम, ओम नमो महुआ सबलद्धीनम, ओम नमो पयानुसारिणम, ओम नमो बीयबुद्धीनम, ओम नमो कुत्तबुद्धीनम, एसिम सब्वेसिम नमुकारम किच्चा जमियम विज्जम पहुंजामि सामे विज्जा पसिज्जौ स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं रूं रः रां नमो वर्धमान स्वामिने स्वाहा। ओम वीरे वीरे महावीरे जय वीरे सेनवीरे वर्धमान वीरे जये विजये जयन्ते अपराजिये सब्बट्ट सिद्धे निपुए महानसे महाबले स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सर्वपद्रवान नाशय नाशय स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज बहुत ही महामंगलकारी वेला है। आज धर्म संघ की स्थापना का पावनकारी दिन है। लीजिए आज के उपलक्ष्य में कुछ जिनवाणी का अनुपान करें। धर्म संघ को, जिन शासन को, परमात्मा की इस महान धार्मिक व्यवस्था को समझने का और जीवन में अंगीकार करने का प्रयत्न करें। अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं गणिवर्य श्री पद्म विमल सागर जी महाराज। वे भी आपको अपने भीतर के भावों को अभिव्यक्ति देते हुए आशीर्वचन देंगे और जिन शासन के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करेंगे, शांतिपूर्वक पहले उन्हें सुनिए। धर्म प्रेमी सज्जनों, पिछले कई जन्मों के पुरुषार्थ से जो पुण्य इकट्ठा हुआ, वो पुरुषार्थ और पुण्य की बदौलत आज हमें जिन शासन की प्राप्ति हुई। वर्तमान में प्राप्त जिन शासन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे भीतर उतरेगा, कैसे उसका प्रचार प्रसार होगा, वो केवल पुरुषार्थ के बल पर ही संभव है। मनुष्य संसार के क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में अथक पुरुषार्थ करता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मोन्नति के लिए, पुरुषार्थ के लिए वो पीछे छटकता है। संसार के प्रति इतना लगाव है उसका कि उसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब जिन शासन हृदय में बसता है, वास्तविक उसकी स्थापना होती है, तो सहज रूप में हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे दायित्व क्या है, वो हमें भली भांति समझ में आते हैं। उस कर्तव्य बोध के कारण, उस दायित्व के कारण वो जिन शासन को अपना समझते हुए हम आगे बढ़े और जिन शासन के वास्तविक सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए, उसका प्रचार प्रसार करते हुए, अपनाते हुए स्वयं का भी कल्याण करें और सभी जीव को शासन का अनुरागी बनाए। परमात्मा महावीर स्वामी को वैशाख सुदी दशम के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख सुदी 11 के दिन परमात्मा ने प्रथम देशना दी, गणधर भगवंतों की दीक्षा हुई, धर्म संघ की स्थापना हुई। आज के दिन परमात्मा से 3 विशेष गुण का हमें स्वीकार करते हुए जीवन का उद्धार करना है। सबसे प्रथम परमात्मा में जो विनय के गुण था, नम्रता का गुण था, वो हमें सीखना है। जब परमात्मा समावसरण में पधारते हैं तो सबसे पहले प्रदक्षिणा देते हुए नमो तीर्थस्स कहते हुए चतुर्विध संघ को प्रणाम करते हैं। क्या परमात्मा की लघुता थी, क्या परमात्मा का विनय का गुण था। जो ये विनय का गुण हम सब में आ जावे तो संसार के समस्त विवादों का अंत हो जाए। परमात्मा सब कुछ पाते हुए दुनिया की सर्वोत्कृष्ट सत्ता प्राप्त करने के बावजूद, क्योंकि केवल ज्ञान वो ऐसा ज्ञान है, तीनों लोक का ज्ञान, तीनों काल का ज्ञान, जो पास्ट भी जानते थे, प्रेजेंट भी जानते हैं, फ्यूचर भी जानते हैं। ऊर्ध्वलोक का भी ज्ञान है, अधोलोक का भी ज्ञान है, त्रिचालोक का भी ज्ञान है। फिर भी परमात्मा ने ज्ञान होते हुए भी चतुर्विध संघ यानी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को नमस्कार किया। उस नमस्कार में परमात्मा का विनय छुपा था और हमें तीर्थ की गरिमा दी, तीर्थ का मेंबर बनाया परमात्मा ने। आज हमें संशोधन करना है कि हमारी ऐसी योग्यता है, लायकाता है कि परमात्मा हमें नमस्कार करे, नहीं है तो हमें खड़े करने की कोशिश करनी है।
हमारे दुर्गुण को मिटाना है। आज के दिन संकल्प लेते हुए हमारा संशोधन करना है। ये विनय के गुण के द्वारा हम विकास करें और विवादों का अंत करें। दूसरा, परमात्मा का आज के दिन उदारता का गुण था। सब कुछ उनके हाथ में सत्ता होते हुए, देवताओं के द्वारा इतनी रिद्धि सिद्धि समृद्धि होते हुए, मानवों के द्वारा पूजित होते हुए भी परमात्मा ने हमें समानता के सिद्धांत में बिठाया। परमात्मा ने हमें उनके समकक्ष लाने की कोशिश की और उनके संघ का मेंबर बनाया, सदस्य बनाया। परमात्मा ने हमें साधु साध्वी श्रावक शालिका रूपी चतुर्विध संघ की स्थापना करके परमात्मा ने एकाधिकार नहीं रखा खुद के पास कि मैंने प्राप्त किया है, मेरा है, मेरी वजह से प्राप्त हुआ है, मैं ही रखूंगा, मैं ही संभालूंगा। परमात्मा की उदारता हमें प्राप्त करनी है, स्वीकारनी है। उदारता के गुण से भी हमें कुछ न कुछ सीख लेनी है। परमात्मा नाहम की भूमिका में जिए, समानता के सिद्धांत पे जिए और परमात्मा ने हमें इसी उदारता का परिचय दिया उनके आचरण से, व्यवहार से। तीसरा परमात्मा का गुण था और आज का कर्तव्य परमात्मा ने बताया हमें, दान धर्म। समावसरण में विराजमान होते हुए नमो तित्तस्य कहते हुए गणधर परमात्मा को दीक्षा देते हुए सबसे पहले दीक्षा धर्म का दान दिया परमात्मा ने, पंच महाव्रत का दान दिया, समस्त संसार को त्याग की सीख दी और परमात्मा ने विश्व की शांति का जो आधार है, अहिंसा, अपरिग्रहवाद, ब्रह्मचर्य आदि अनेक सिद्धांत दिए। वो सिद्धांतों के द्वारा ही हम हमारी भी रक्षा कर सकते हैं और समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। परमात्मा ने त्रिपदी देते हुए भी एक मंत्र दिया। परमात्मा ने उपमेयवा विगमेयवा ध्रुवैवा, ये मंत्र गणधर परमात्माओं ने प्राप्त करते हुए द्वादशांग की रचना की और परमात्मा ने ज्ञान का दान दिया। जो परमात्मा ने हमें ज्ञान का दान नहीं दिया होता तो आज हम जहाँ हैं वहाँ नहीं रहते, हम कुछ भी नहीं रहते। तो परमात्मा ने विनय गुण के द्वारा, उदारता के द्वारा और दान धर्म के द्वारा हमें जिन शासन की प्राप्ति करवाई है। अभी हमारा कर्तव्य है, हम जिसे परिवार को अपना समझते हैं, समाज को अपना समझते हैं, हमारे अनुरागी को, मित्र को अपना समझते हैं, उससे भी बढ़कर हम जिन शासन को अपना समझें, अपना समझते हुए ही जिन शासन हृदय में स्थापित होगा, जिन शासन के सिद्धांतों की स्थापना होगी, केवल परमात्मा की पूजा, भक्ति, जाप, अनुष्ठान, सामायिक प्रतिक्रमण करते हुए हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं। परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार करते हुए, आचरण तो बदलते हुए हमें सिद्ध गति को प्राप्त करना है। हमारे आचरण में हमें अहिंसा को स्थापित करना है, हमारे व्यवहार में हमें अनेकांतवाद को लाना है, हमारी वाणी में हमें स्यादवाद को लाना है, हमारे सिद्धांत हमें अपरिग्रहवाद से बताने हैं और परमात्मा के लोक कल्याणकारी बातों को स्वीकार करते हुए, आत्मा का उद्धार करते हुए, परमात्मा की पूजा तक सीमित नहीं रहते हुए, परमात्मा से वास्तविक प्रेम हो तो परमात्मा के सिद्धांतों के प्रति प्रेम रखते हुए, सिद्धांतों को अपनाते हुए हम हमारा भी कल्याण करें, जगत का भी कल्याण करें और जिन शासन की जय जयकार करते हुए वास्तविक जैनम जयति शासनम का नारा चारों ओर फैलाए, यही अभ्यर्थना। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज जिन शासन की स्थापना का पावनकारी मंगलकारी दिन है। हर तीर्थंकर परमात्मा अपने अपने काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में समूह शरण में विराजित होकर प्रथम धर्म देशना देते हैं और उस समय कई महान भवी आत्माएं प्रवर्जित होती है, दीक्षा अंगीकार करती है। इस प्रकार वे तीर्थंकर परमात्मा गणधरों को दीक्षित करते हैं और उन्हें त्रिपदी के तौर पर सूत्र देते हैं, चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका के तौर पर धर्म संघ स्थापित होता है। बाद में कालांतर में तीर्थंकर परमात्माओं की गैर मौजूदगी में वो धर्म संघ ही सर्व जीवों के कल्याण का कारक बनता है। आज का दिन जैन धर्म की स्थापना का दिन नहीं है, आज का दिन जैन परंपरा के उद्भव का दिन नहीं है, आज का दिन भगवान महावीर स्वामी की परंपरा के धर्म संघ की स्थापना का दिन है। कल यानी वैशाख शुक्ल दशमी के दिन परमात्मा महावीर को महामंगलकारी निर्मल केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहली धर्म देशना निष्फल गई, कोई भी मनुष्य उस धर्म देशना में विराजित नहीं थे, इसीलिए कोई दीक्षा हो ना सकी।
आज वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन परमात्मा के दूसरे संवत्सरण की स्थापना हुई। लाखों की संख्या में देवी देवताओं के साथ साथ नर नारी भी परमात्मा का वाणी का श्रवण करने के लिए पधारे। और इस प्रकार आज के दिन प्रथम देशना जो सफल हुई, उस देशना के अंत में 11 गणधर भगवंतों ने, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी इत्यादि ने दीक्षा अंगीकार की। चंदनबाला आदि साध्वी जी ने भी दीक्षा अंगीकार की। और इस प्रकार परमात्मा ने चतुर्वी संघ की आज स्थापना की, धर्म संघ की आज स्थापना की, जिसे हम धर्म तीर्थ भी कहते हैं। ये जिन शासन की स्थापना, ये धर्म संघ की स्थापना, ये बहुत पुरानी संस्था है। ये आज के चैरिटी कमिश्नर के जो भी ट्रस्ट वगैरह होते हैं, छोटे मोटे हमारे संगठन मंडल या अन्य संस्थाएं होती है, इन सब से ये बहुत पुरानी, बड़ी विशाल, बहुत ही मार्मिक सिद्धांतों के ली हुई वर्षों से चली है। 2500 साल का सफर इस धर्म संघ की व्यवस्था को पूरा हो गया। आज महामंगलकारी इस दिन हम चिंतन मनन करें, परमात्मा ने कितना उपकार किया। बंधुओं, जितना महत्वपूर्ण हम इंसानों का जन्मदिन होता है या विवाह का दिन होता है, या जितना अधिक महत्वपूर्ण हमारे घर या कार्यालय के उद्घाटन का समय होता है, या जितना महत्वपूर्ण हमने कोई गाड़ी वगैरह खरीदी हो, या हमारे घर में कुछ विशेष घटना घटी हो, अथवा हमारे बालक बालिका को कोई डिग्री मिली हो, वो जितना महत्वपूर्ण होता है, वो खुशी के इजहार का जितना महत्वपूर्ण समय होता है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज धर्म संघ की स्थापना हुई। भगवान महावीर ने चतुर्वी संघ की स्थापना करके हम पर बहुत उपकार किया, बेहद उपकार किया। हम पर इतना उपकार किया जिसकी कोई हद नहीं। सच कहूं, धर्म संघ अगर नहीं होता तो शायद आप नहीं होते, मैं नहीं होता। इस प्रकार जिन शासन की व्यवस्थाएं नहीं होती, न ये तीर्थ होते, न आगम शास्त्र होते, न साधु साध्वी श्रावक श्राविका होते, न आराधना के किसी प्रकार के स्रोत होते, न आंबिल खाते होते, न तपस्या होती, न पाठशालाएं होती, न ज्ञानार्जन होता, न रत्नत्रय की विधि पूर्वक साधना होती। विचार करो, हम कभी किसी के लिए छोटा मोटा काम करते हैं, वो उपकार तो बहुत छोटा होता है। परमात्मा ने जो उपकार किया वो भवो भव भूलने जैसा नहीं है, ऐसा महान उपकार किया। इसीलिए ये जिन शासन क्या है, ये जिन शासन जगत उद्योतकारी है, ये जिन शासन मिथ्यात्व निवारी है, ये जिन शासन अज्ञान रूपी अंधकार का परिहारी है, ये जिन शासन सभी के लिए सुखकारी है, ये जिन शासन सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी है, ये जिन शासन अध्यात्मकारी है, बिना इसके धर्म अध्यात्म का विकास नहीं होने वाला था। परमात्मा ने बहुत उपकार किया। ये जिन शासन मिला, भगवान ने जैसे त्रिपदी दी, 3 सूत्र दिए, गणधर भगवंतों ने उसके आधार पर आगमों की रचना की। वे आगम शास्त्र परंपरा में हमें मिले। उन्हीं आगम शास्त्रों की छाया में, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आज हम सबके जीवन का कल्याण हो रहा। इस पंचम काल में, इस 21वीं शताब्दी में भी ये जिन शासन हजारों लाखों करोड़ों आत्मा के एकांत हित का काम कर रहा, ये आगे भी हम सबको तिराने में कामयाब बनेगा। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये महत्वपूर्ण तत्व है, ये हमारे जीवन से कभी विच्छिन्न नहीं होना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, मलिन नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक महत्व इस जिन शासन को दिया जाना चाहिए। जरूर हम पूजा करते होंगे, प्रतिक्रमण करते होंगे, सामायिक करते होंगे, छोटी बड़ी धर्म आराधना तपस्या इत्यादि करते होंगे, तीर्थ यात्रा करते होंगे, जाप इत्यादि करते होंगे, दान धर्म का परिपालन करते होंगे, जीव दया पालते होंगे, आरंभ समारंभ कम करते होंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ और इन सब के पहले धर्म तीर्थ को दिल में बसाने की आवश्यकता है। जिन शासन पर नाज करने की आवश्यकता है, धर्म गौरव को समझने की आवश्यकता है, इस जिन शासन की कल्याणकारी व्यवस्थाओं को जानने की आवश्यकता है। जब तक धर्म के प्रति और जिन शासन के प्रति निष्ठा नहीं होगी, प्रीति नहीं होगी, तब तक भक्ति फलीभूत नहीं होगी। कहते हैं धर्म से, जिन शासन से पहले प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति प्रीति होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए, उसके प्रति चाहत की भावना खड़ी होनी चाहिए। एक बच्चे के प्रति माँ को, पिता को चाहत होती है, वे कलेजे से उसे लगाते हैं। एक पति के प्रति पत्नी को, पत्नी के प्रति पति को प्रेम होता है, वे एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं, रात दिन एक दूसरे के लिए दुखों को सहकर भी गुजारते हैं। उससे भी अधिक प्रीति, उससे भी अधिक भक्ति, उससे भी अधिक मैत्री, उससे भी अधिक लगाव जिन शासन के प्रति हम सबके दिल में होना चाहिए।
वो मात्र दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो कहने के लिए नहीं होना चाहिए, वो पूजा के प्रतिक्रमण के सामायिक के कपड़े बदल लेने के लिए नहीं होना चाहिए। वो जिन शासन को जिलाने के लिए, जिन शासन को जीवंत रखने के लिए और उसकी शुभ्रता को बरकरार रखने के लिए होना चाहिए। यानी मन में यह भावना होनी चाहिए कि मात्र घर के लिए न जीऊं, मात्र परिवार के लिए न जीऊं, मात्र पैसों के लिए न जीऊं, मात्र घर संसार की व्यवस्थाओं के लिए न जीऊं तो जिन शासन के लिए जीऊं, मरूं तो भी जिन शासन के लिए मरूं। मेरा मूल्यवान आयुष्य जिन शासन के लिए समाप्त हो। ये घर के लिए, दुकान के लिए, संसार के लिए तो यूं भी जिंदगी बीत जाएगी, हजारों लाखों की बीत गई। कैसे किस प्रकार लोग चले गए पता तक नहीं चला, कल हम भी चले जाएंगे। आपका हमारा सौभाग्य है कि कोरोना की महामारी के बीच में भी आज मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, यानी मैं भी जिंदा हूं और आप भी जिंदे हैं। तो कहीं ना कहीं जिन शासन की ये बलियारी है, देवगुरु धर्म की ये कृपा है, ये पुण्य का अवदान है कि आप और हम जिंदे बचे हैं। मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन मैं सुनाते सुनाते खुद सुन रहा हूं कि हम सबको एक नई क्रांति करने की आवश्यकता है। जिन शासन का जय जयकार करने के लिए रचनात्मक बनने की जरूरत है। कोरोना की महामारी के बीच में हमने दुनिया के दुखों को देखा, लोगों ने अपने अपने दुखों को भी देखा। हमारे दुख हमको बहुत बड़े लगते हैं। दुनिया के दुख भी जब टीवी पर आते हैं, शब्दों में कहे जाते हैं या मोबाइल पर दिखाई देते हैं या रूबरू दिखाई देते हैं, बड़े दुखदाई लगते हैं। लोग उन दुखों को देख करके पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। जरूर दया की भावना मन में होनी चाहिए, करुणा निरंतर जीवन के अंदर प्रवाहित होनी चाहिए। लेकिन जिन दुखों से हम दुखी हैं, जिन दुखों से हम परेशान हैं, जिन दुखों को हम दुख मानते हैं, जिन दुखों के निवारण के लिए हम रात दिन भागते हैं, वो दुख कौन से हैं? भगवान कहते हैं वो द्रव्य दुख है, वो भाव दुख नहीं है। भाव दुख तो दूसरे हैं जिन्हें समझना है, जिन्हें समझने के लिए प्रयास करना है। कुछ लोग भाव दुखों को समझते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं समझते हैं, अल्प मात्रा में समझते हैं। पूरी तरह से भाव दुखों को समझ लिया गया होता तो वही क्षण उन दुखों से मुक्ति का क्षण बन जाता और आज हम यहाँ संसार में भटकते नहीं होते। इसलिए भाव दुखों को समझकर उनका परिष्कार करने, उन दुखों को दूर करने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हम जिन दुखों को समझते हैं, दुखों को देखते हैं कि लोगों के पास में आज कपड़े नहीं हैं, खाने पीने को अनाज नहीं है, कई लोगों के पास में गाड़ियां नहीं है, जीने के लिए आधार नहीं है, कमाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हाथों में धन नहीं है, पढ़ाई करने के लिए या मेडिकल के लिए कोई साधन नहीं है। लोग छोटे मोटे घरों में रहते हैं, झोपड़ों में रहते हैं, उनके पास में आलीशान मकान नहीं है। कई लोग पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनके कई सारे दुख हैं। कई लोगों के घर में झगड़े हैं, पीड़ाएं हैं, वैमनस्य हैं, अपराध हैं, उनके भी कई दुख हैं। कई लोगों के कई दुश्मन हैं, दुश्मनों के बदले हैं, वो भी कई दुख हैं। इस प्रकार हम जिन दुखों को समझते हैं, भगवान कहते हैं वो सब द्रव्य दुख है, यानी भौतिक दुख है। भूख के हों, कपड़े के हों, संसाधनों के हों, व्यक्तियों के हों, छोटी बड़ी सफलताओं असफलताओं के हों, पदों के हों, सत्ताओं के हों, हार और जीत के हों, जो भी दुख हैं वे सब भौतिक दुख हैं, वे सब सामान्य दुख हैं, वे सब द्रव्य दुख हैं। इन दुखों को दूर करने का सदियों तक भी प्रयत्न कर लो, दुखों से मुक्ति नहीं होगी, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं अज्ञान और मिथ्यात्व, अज्ञान और मिथ्यात्व ये दुखों को तैयार करने के कारखाने हैं। अज्ञान के कारखाने में और मिथ्यात्व के कारखाने में दुख पैदा होते हैं। रोज उन दुखों का नया प्रोडक्शन होता है। ये अज्ञान और मिथ्यात्व इंसान को, जीव मात्र को दुखों के मार्ग पर ले जाता है। आचारांग सूत्र में भगवान महावीर ने हम सबको जगाने के लिए बेहतरीन बात करते हुए कहा कि हम अज्ञान से मुक्त बने, मिथ्यात्व से मुक्त बने, मोह से मुक्त बने, विषय कषायों से मुक्त बने तो प्रकारांतर दुखों से मुक्त बन सकेंगे। उन्होंने कहा ये खाने पीने के दुख द्रव्य दुख हैं, कपड़े लत्ते के दुख द्रव्य दुख हैं, मकान के संसाधनों की सत्ता और अन्य अन्य वस्तुओं के दुख भी द्रव्य दुख हैं, ये भौतिक दुख हैं। भाव दुख हैं मनुष्य के राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी हमारे कषाय, इसके सिवाय ईर्षा, जलन, वैमनस्य, ये जो भी भीतर के शल्य हैं, ये भीतर के जो दोष हैं, यही सबसे बड़े दुख हैं। यानी भगवान ने कहा आपके दोष आपके दुख हैं, आपके बाहर के अभाव आपके दुख नहीं है। आपके बाहर के अभाव तो टेम्पररी दुख हैं, वो दिखते हैं, वो निपट भी जाते हैं, लेकिन भीतर से दुखों से मुक्ति हो तभी कहीं जाकर के क्रांति घटित हो सकती है। तो परमात्मा कहते हैं हमारे दोष वो हमारे दुख हैं, मेरे दोष मेरे दुख हैं, आपके दोष आपके दुख हैं। जब तक मैं अच्छे से अच्छे उपाश्रय में रहूं, भक्तों के बीच में रहूं, लाखों रुपए मेरे लिए खर्च हो, अच्छा प्रवचन दूं, लोग तालियां बजाएं, इससे दुखों से मुक्ति नहीं होगी। राग द्वेष को हम कम करें, राग द्वेष से मुक्त बने तो दुखों से मुक्ति होगी।
कषायों से मुक्त बने तो दुखों से मुक्ति होगी। और इसीलिए इस रूप में परमात्मा के शासन को समझने की आवश्यकता है कि दुख मुक्ति का उपाय कौन सा, तो कि अपने दोषों को दूर करें। आज जो व्यक्ति जितनी मात्रा में भौतिक तरीके से दुखी है, वो व्यक्ति उतनी मात्रा में अपने दोषों को पाला है, इसीलिए दुख उपार्जित किए हैं। किसी न किसी भव में किए हुए वे दुख आज अलग अलग निमित्तों के आधार पर उदय में आ रहे हैं। ऐसी सत्ता किसी के पास नहीं कि मात्र धन देकर के हम किसी के पूरी तरह से दुख दूर कर लें। ये तो व्यवहारिक व्यवस्था को जिलाने के लिए, अपने भीतर की करुणा को जिलाने के लिए, दया भावना को जिंदा रखने के लिए, मानवता का परिचय देने के लिए, एक सहयोग की भावना बनाए रखने के लिए और सभी लोगों के साथ में एक सतत्व का अनुभव करते हुए सहयोगी बनकर के जीने के लिए दान देना होता है, कपड़े लत्ते और भोजन देना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उन जीवों को दुख मुक्त करने का प्रयत्न करना। हम पैसा देकर के दुख मुक्त करना चाहते हैं, किट देकर के, भोजन की थालियां देकर के, अनाज देकर के या कपड़े देकर के लोगों को दुख मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन हम में से 1% लोग भी वैसे नहीं हैं जो ये सोचते हो कि जीवों के, उन मनुष्यों के, दुखी लोगों के दुख दूर करने के लिए उनको दोषों से मुक्त करें, दुख दूर करें। ये कठिन काम है। यही जिन शासन की प्रभावना का और अपने हित का और सर्वहित का, अपने हित का और दूसरों के हित का ये काम है। लेकिन ये कठिन है, इसलिए हम करना नहीं चाहते। हम सरल उपायों को ढूंढते हैं और मन ही मन में संतुष्ट होते हैं। देख करके भी हम अभिमानी बन जाते हैं, मन में परिपुष्ट करते हैं अपने कषाय को, गौरवान्वित होते हैं। ये सब भी उचित नहीं है। कोशिश करनी चाहिए द्रव्य से देख करके उनको दुखों से मुक्त करें, लेकिन साथ में भावों से भी हम उन्हें कुछ दें और भावों से दुख मुक्त करने का प्रयत्न करें, यानी भाव दुखों को दूर करें। और उनके दुख दूर करने के पहले अपने खुद के, स्वतः के, स्वयं के दुख दूर करने का प्रयास करें। सोचिए आप, इतने समय से हम कोरोना की वजह से घर में बैठे हैं, हमने अपने राग द्वेष कम करने के लिए क्या सोचा है, विषय कषायों को दूर करने के लिए क्या सोचा है, विकारों को कम करने के लिए क्या सोचा है। हम गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत पहनते हैं, गलत ओढ़ते हैं, गलत चीजें देखते हैं, जो नहीं अपनाना है वो अपनाते हैं, गलत लोगों का संसर्ग करते हैं, दुर्जनों को मित्रता के तौर पर स्वीकार करते हैं, सज्जनों से हम दूर रहते हैं। धर्म हमें कम प्रिय है, अधर्म हमें ज्यादा प्रिय है। पाप वाली चीजें हमें मोहित करती है और पुण्य वाली चीजें हमें कम ही मोहित करती है, हम दूर रहते हैं। जहां कहीं भी खुद की आत्मा को, खुद को किसना हो, परिश्रम करना हो, साधना करनी हो, समर्पण करना हो, विनय रखना हो, वहां हम जरा दूर रहते हैं। जहां अभिमान करना हो, लड़ाइयां करनी हो, पंचायती करनी हो, निंदा करनी हो, आलोचना करनी हो, विवाद करने हो, मजाक किसी का उड़ाना हो, गलत चीजें देखनी हो, वहां हम तत्काल तैयार रहते हैं। ये हम सबके लिए दुर्भाग्य की बातें हैं। और इसीलिए दूसरों को भी भाव दुखों से मुक्त करना, उसके पहले स्वयं भाव दुख से मुक्त होने का प्रयास करना, ये है जिन शासन का दुख मुक्ति का मूल उपाय। आज शासन स्थापना के दिन इसे समझने की आवश्यकता है। दूसरी एक बात, धर्मनिष्ठा को जिंदा करना अत्यंत आवश्यक है। ये बातों के खेल नहीं है। ये मात्र थोड़ा बहुत दान देने, गोचरी पानी बोहरा देने, बार बार पालितना संकेश्वर गिरना चले जाने, थोड़ी भगवान की भक्ति कर लेने, द्रव्य पूजा या भाव पूजा कर लेने से काम पूरा नहीं होगा। जिन शासन को समझना होगा, जिन शासन के प्रति व्यवहारिक और भीतर की गहरी निष्ठा रखनी होगी। हर हालत में उससे समझौता न करें, किसी भी हालत में जिन शासन को कमजोर ना होने दें। ऐसी किसी भी व्यवस्था में, ऐसी किसी भी बात में, ऐसी किसी भी प्रक्रिया में हम भागीदार न बने जिनसे अपना जिन शासन कमजोर बनता हो। इस प्रकार अपनी धर्मनिष्ठा मजबूत करें, सब जीवों के प्रति दया रखें, सबसे हिलमिल करके आगे बढ़ें, सज्जनों की संगति करें, लेकिन निष्ठा को, प्रीति को मरने न दें। धर्म की प्रीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। भगवान कहते हैं धर्म की आराधना करने से पहले धर्म के प्रति प्रीति होनी चाहिए। आराधना बाद में है, प्रीति पहले है। लगाव पहले होना चाहिए, आराधना बाद में करनी चाहिए। आराधना के लिए भाग दौड़ करें और धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति प्रीति ना हो, भक्ति ना हो, समर्पण की भूमिका ना हो तो मजा नहीं आता। वो कहने के लिए नहीं होनी चाहिए, मर मिटने के लिए तैयारी होनी चाहिए। अगर हम बालकों के लिए मर सकते हो, परिवार के लिए बलिदान दे सकते हो, घर संसार के लिए या अपनी इज्जत आबरू के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हो, तो उससे पहले जिन शासन के लिए सब कुछ लगाने की तमन्ना होनी चाहिए। मर करके भी खुश बने, सब कुछ खो करके भी प्रसन्न बने। ये सोचे कि जिन शासन के मार्ग पर ऐसा काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, तब जाकर के आज का जिन शासन की स्थापना का, यानी धर्म संघ की स्थापना का ये दिन, पावनकारी दिन हम सब के लिए सफल बन सकता है। विरासतें मिली है भगवान महावीर की परंपरा में, विरासतें आपको और मुझे भी मिली। मुझे मेरे गुरु की विरासतें मिलती हैं, किसी को अपने पिता की, दादा की विरासत मिलती है। विरासत में घर मिलता है,
विरासत में कारोबार मिलता है, विरासत में धन मिलता है, विरासत में आभूषण मिलते हैं, विरासत में कई परंपराएं मिलती है, विरासत में पुख्तानी व्यवस्थाएं मिलती है। लेकिन इन सब के सिवाय जिन शासन की परंपरा में विरासत के तौर पर क्या मिला है, उसे हम कैसे संभालते हैं, क्या क्या मिला है, कितना हमने खोया है, एक बार अनुसंधान करने की आवश्यकता है। शास्त्रों में कहा है 4 प्रकार की विरासत को पाने वाले लोग होते हैं। वे वसीयत को, विरासत को किस प्रकार संभालते हैं। जैसे भगवान महावीर ने तो विरासत में सब कुछ दिया, उन्होंने ज्ञान तो दिया, रत्नत्रय की साधना तो दी, चतुर्विध संघ तो दिया, साधु साध्वी श्रावक श्राविका तो दिए, उनके लिए विधि निषेध के मार्ग भी दिए, उनके लिए बहुत बड़ी सुंदर महान अविच्छिन्न परंपरा दी, 21,000 वर्ष तक चलेगी ऐसी जोरदार व्यवस्था दी। लेकिन इसके सिवाय परमात्मा ने आत्मकल्याण का मार्ग दिया। वैराग्य के आधार पर परमात्मा ने वो बातें समझाई कि ये 21,000 वर्ष ही पर्याप्त नहीं है, इसके बाद में भी तुम्हारी जिंदगी होगी, उससे तुम उतर जाओ, भव से निस्तार पा लो, तुम पार उतर जाओ। ये व्यवस्था इस धर्म संघ में मिली। ये हम किस प्रकार संभालें, इसके लिए कहते हैं सबसे उत्तम आत्माएं होती हैं अति जाते। जो विरासत में मिला हो उसे पूरी तरह से संभालें, उसे आगे बढ़ाएं, दिन दुगुना रात चौगुना उसका विकास करते जाएं। वे आत्माएं होती हैं अति जाते। दूसरी होती है अणु जाते। जो मिला है उसको उतना का उतना संभाले, कम भी ना होने दे लेकिन बढ़ा भी ना सके। इतनी ही ताकत हो कि पिताजी की परंपरा से, बुजुर्गों की परंपरा से जो मिला उसको संभाल के रखा, बढ़ा भी नहीं सके लेकिन इतनी होशियारी थी, इतनी समझदारी और कौशल्य था कि उसे घटाया भी नहीं। अति जाते वो होते हैं जो बहुत बढ़ाते हैं। मिला समझो 100, उसका कर दिया 1000, मिला अगर लाख कर दिया 10 लाख, वे होते हैं अति जाति। यानी उन चीजों को, उन परंपराओं को, उस विरासत को बढ़ाया, उसे विकसित किया और डेवलप किया। लेकिन जो लोग अणु जाते होते हैं वे बढ़ा नहीं सकते, उतनी ताकत नहीं होती, उतना सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन इतनी कुशलता भी होती है कि वे घटाते नहीं, कम नहीं होने देते। 100 मिले हो तो 99 नहीं होने देते, 2 मकान मिले हो तो 1 मकान नहीं होने देते, 2 के 2 संभाल के रख लेते हैं। तीसरे होते हैं अवजाते। अवजाते का मतलब होता है जो मिला है उसे बढ़ा न सके, जो मिला है उसे संभाल न सके, जो मिला है उसे कम करते चले गए। मेरे ख्याल से हम लोग इसमें आते हैं सभी कि हम भगवान महावीर की परंपरा में जो मिला उसे बढ़ा ना सके, परंपरा में जो मिला उसे संभाल ना सके, परंपरा में जो मिला उसे संभालने और बढ़ाने के अभाव में घटाते जा रहे हैं। बहुत कम आत्माएं आज के काल में ऐसी होगी जो अति जाते हों या अणु जाते हों। अधिकांश आत्माएं जिन शासन की अवजाते में आ जाती है, जो परमात्मा की विरासत को, भगवान की परंपरा को, जिन शासन की महान जाहो जलाली को घटाती जा रही है। चौथे प्रकार के लोग निकृष्ट लोग होते हैं, सबसे खतरनाक, दुर्भागी। वे होते हैं कुलांगारे, अंगारे की तरह, कुल के विनाशक, मिली हुई परंपराओं को समाप्त करने वाले, तहस नहस करने वाले। जो कुछ भी मिला था उसे बढ़ा ना सके, जो कुछ मिला था उसे संभाल ना सके, जो कुछ मिला था उसे इतना समाप्त कर दिया कि रसताल में सब व्यवस्थाएं पहुंचा दी, अब तो पैदा दिखता है, यानी सब कुछ समाप्त कर दिया। मैं बंधुओं आप सबसे कहना चाहूंगा, समझो अति जाते ना बन सको तो कोशिश करो, अणुजाते बनने का प्रयास करो, कुलांगारे तो कभी ना बनो। हमारी प्रयास तो ये होने चाहिए, कोशिश ये होने चाहिए कि हम अति जाते बने या फिर अणुजाते बने, लेकिन कम से कम अवजाते ना बने और कुलांगारे तो हरगिज ना बने। बस इस प्रकार जिन शासन की व्यवस्थाओं को संभालते हुए, समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब जिन शासन के भक्तों के लिए, उपासकों के लिए, अनुयायियों के लिए आज बधाई का मंगलकारी मन ही मन के अंदर अहोभाव व्यक्त करने का समय है। मेरे प्रभु शासन की ये बलियारी है। परमात्मा का जितना गुणगान करें, जितना उनको थैंक यू कहें उतना कम है। परमात्मा ने कितनी मेहरबानी की। वे एकांकी नहीं थे, वे स्वार्थी नहीं थे, वे मतलबी नहीं थे। उनको तो केवल ज्ञान हो गया था, कल के दिन ही हो गया था, उसके बाद में वे तो आराम से निर्वाण को प्राप्त हो लेते। 4 घाती कर्मों का क्षय हो चुका था, बाकी के 4 अघाती कर्म देखते ही देखते क्षय होने वाले थे। उसमें हम माथा पटक भी लेते तो भी उनको कुछ रोकने वाले नहीं थे। दुनिया कोई शक्ति उनको 4 अघाती कर्मों के क्षय से रोकने वाली थी नहीं। उनका तो मोक्ष निश्चित था। वे तो तीर्थंकर काल के अंदर ही मोक्ष निश्चित करके जन्म लिए थे। फिर भी कितना उन्होंने उपकार किया कि जगह जगह उन्होंने विहार किए, 12.5 साल तक उन्होंने कष्ट सहन किए। केवल ज्ञानी हो जाने के बाद में भी चुपचाप बैठे नहीं कि मेरा काम हो चुका है, मुझे तो बहुत जोरदार अच्छा सा सफलता का आधार मिल चुका है, मैं तो बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर चुका हूं, अब मैं साक्षात अरिहंत तीर्थंकर बन चुका हूं। तुम जानो फूटे कर्म तुम्हारे, तुमको जो करना हो करना। ऐसा परमात्मा ने नहीं सोचा। कितनी करुणा, कितनी दया, कैसा उपकार, कितनी बढ़िया परमात्मा ने 35 गुणों से युक्त निरंतर वाणी प्रवाहित की। आखिर में वाणी के वे पुद्गल बच गए थे।
तो निर्वाण के आखिरी क्षणों में भी 16 प्रहर की निरंतर देशना देकर के भी हम भवी जीवों पर बहुत उपकार किया कि हे आत्मन जगो, सावधान बनो, उठिते नो प्रमादये, उठो, प्रमाद मत करो, जागृत बनो। दुखमय संसार है, दुख में ही रहने वाला है, दुख का फल देने वाला है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके भीतर रहते हुए भी सावधान बन करके जीवन का कल्याण करो। ऐसे सुंदर बातों को परमात्मा ने कहकर हम सबको जगाया। आओ बंधुओं, आप और हम सब जगे इस विषम काल में, विकट परिस्थितियों के बीच में जिन शासन को जिलाएं, निष्ठावान बने, अपने संप्रदायों, अपने अपने मतों, अपने अपने पंथों, अपने अपने समुदायों की व्यवस्था में रहते हुए भी आज के दिन एक संकल्प लें कि हम टीका टिप्पणी से दूर रहें, जिन शासन को कमजोर न करें, किसी साधु साध्वी की, श्रावक श्राविका की, किसी पंथ की, किसी संप्रदाय की निंदा न करें, आलोचना न करें, अननेसेसरी उसके बारे में कुछ न कहें, अपने अपने घर को संभालें, अपने पंथ को, अपने संप्रदाय को, अपनी व्यवस्थाओं को संभालें, शांत रहें, कषायों को कम करने का प्रयत्न करें, सबसे हिल-मिल करके रहें, शांतिपूर्वक आगे बढ़ें। कोई अगर गलत करता है, अलग संप्रदाय का है, अलग समुदाय का है, अलग व्यवस्था का है, और हमको लगता है कि वो सही नहीं है, हम सही हैं, तो ये नक्की करने वाले हम नहीं होते। जो जिसका होना होगा वो होगा, परमात्मा के ज्ञान में जो लिखा होगा होगा। कहीं उनकी निंदा करके, आलोचना करके, उनकी टीका टिप्पणी करके हम अपनी आत्मा का हित न कर लें। इसलिए हम सावधान रहकर जीवन का कल्याण करें, सुख शांति पूर्वक आगे बढ़ें। यही मंगल कामना, प्रभु की कृपा से ये जीवन मिला है, साधवाचार मिला है। यहाँ उपाश्रय में, तेरापन भवन में बंद होकर के बैठे हैं, बाहर जाना आना प्रतिबंधित है, सरकार के प्रतिबंध लगे हैं। प्रतिबंध अच्छे भी हैं, जरूरी भी हैं, उचित भी हैं। सच कहूं कि अगर किसी साधु साध्वी को कोरोना हो गया, बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। वहां हमारे साधवाचार के कपड़े वो रहने देंगे नहीं, हमारे कपड़े निकाल करके वे उनके अपने ग्रस्त के कपड़े हमको पहनवा देंगे। वह रजोरण को साथ में ले जाने देंगे नहीं, पास में रखने देंगे नहीं, रजोरण रहित हमें रहना पड़ेगा। तीर्थंकर परमात्मा की अन्य सलगा की हुई या सामान्य प्रतिमा तो छोड़ो, वहां स्थापना जी भी लाए जाएंगे नहीं। वहां गर्म पानी पीने देंगे या नहीं, इसकी कोई बाहेदारी नहीं। वहां भोजन में क्या खिलाएंगे, क्या देंगे, हमारा आया हुआ भोजन, अपनी गोचरी, अपना आहार वहां स्वीकार्य होगा नहीं। कितने ही हमारे तस्ट हों, कितने ही हमारे संग हों, कितने ही हमारे भक्त हों, कितने ही लंबे चौड़े हमारे हाथ हों, राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को हम पहचानते हों, बड़े बड़े डॉक्टरों की हमारी पहचान हो, वो कुछ भी वहां एडमिट होने के बाद चलेगी नहीं। कोई गुरु शिष्य, कोई श्रावक श्राविका, कोई भक्त, कोई दोस्त, कोई यार या कोई नौकर वहां पर साथ में आ सकेगा नहीं, देखभाल या भैयावच कर सकेगा नहीं। ऐसी विषम परिस्थितियों में जाने के बजाय संभल करके रहना, सावधानी पूर्वक रहना, सोच समझ करके आहार लेना, अन्य अन्य घरों पर न जाना, एकदम शांति पूर्वक रहना, पूरी तरह से एक दूसरे से दूरी बनाए हुए रखना और इस प्रकार अपनी आत्म साधना में लीन रहना और साथ में निरंतर सुरक्षा के लिए, अभिवृद्धि के लिए, जिन शासन की जाहो जलाली के लिए और सबके रोग मुक्ति के लिए मंत्र जाप करते रहना, यही हमारे पास में इस समय उपाय है। इन उपायों का आधार लेकर के आगे बढ़ना। आप सबका कल्याण हो, आप सबको सुख शांति मिले, आप सबके जीवन का विकास हो, आप सब सद्बुद्धि को प्राप्त करो और जिन शासन आप सबको भी परम सुख की प्राप्ति करवाएं। यही मंगल कामना। आज इतना ही। ओम शांति। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम दधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।